तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस थोड़ी देर बाद अयोध्या पहुंचने वाले हैं। इसके पहले उन्होंने यूपी में कई ताबड़तोड़ रैलियां की। इटावा पहुंचे और इटावा में उन्होंने विपक्ष पर, खासकर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर हमला किया और कहा कि इंडिया गठबंधन को, कांग्रेस को हमारी आस्था से दिक्कत है, वो हमारी आस्था का मजाक उड़ा रहे हैं, हमारे द्वारका दौरे का वो लोग मजाक उड़ा रहे हैं। इसके अलावा थोड़ी देर पहले वो सीतापुर में थे और वहां पर उन्होंने मुसलमानों को लेकर कहा कि मुस्लिम भाई भी अब ये समझ गए हैं कि किस तरीके से उनको ठगा जा रहा है और अब अयोध्या पहुंच रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी के ऊपर कटाक्ष किया जा रहा है, विपक्ष के ऊपर, और वो ये कह रहे हैं कि अब राम के नाम पर वो चुनाव जीतना चाहते हैं। अगर आपने काम किया है तो राम के नाम की जरूरत क्या है। सवाल ये भी है कि मोदी की राम भक्ति से विपक्ष को दिक्कत क्या है। इसी पर हम आज डिबेट करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, उनका परिचय आपसे करवाएं। हमारे साथ डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा है, प्रवक्ता बीजेपी के, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। विनय सिंह, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ रामकृपाल सिंह सर हैं, वरिष्ठ पत्रकार, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऋषि मिश्रा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, ऋषि जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और प्रेम कुमार जी हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार, प्रेम सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर कौशलकांत जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे। अयोध्या पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन विपक्ष का रहा अगर आपने काम किया है तो राम के नाम पर वोट क्यों मांग रहे हैं? राम को आपने आस्था का नहीं बल्कि वोट बैंक की सियासत बना दिया। भारतीय जनता पार्टी की जब से उत्पत्ति हुई है तब से राम हमेशा उनका विचार रहे हैं, राम उनके लिए आस्था रहे हैं और राम के बगैर हमारा तो कुछ काम नहीं चलता। हम तो शान से कहते हैं मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है, करते हैं सब कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। वो लोग जो लोग ये नारा लगाते थे लोकतंत्र की देखो शान, बंदी बने हुए भगवान, जो लोग ये नारा लगाते थे मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, तो ये एक आस्था और निआस्था का युद्ध है। हम लोग आस्थावादी लोग हैं और हम सिर्फ राम के नाम पे नहीं, राम विरासत और विकास दोनों साथ साथ लेके चलने की बात करते हैं। जब हमारी सरकार ने, माननीय मोदी जी ने राम मंदिर बनाया तो नई संसद बनाई, सबसे तेज बढ़ती इकोनॉमी बनाई, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया, दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू बनाया, दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया, दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज बनाया, दुनिया के सबसे लंबे हाईवे टनल बनाई, दुनिया की सबसे बड़ी मोटर क्रूज गंगा विलास वेसल बनाई, 370 खत्म की, 3 तलाक खत्म किया, मेक इन इंडिया बनाया, 4 धाम प्रोजेक्ट बनाया, जोजिला टनल बनाया, वंदे भारत ट्रेन चलाई, भारत मंडपम बनाया, G20 बनाया, 111 यूनिकॉर्न चल रहे हैं, 1 लाख स्टार्टअप हैं, सब 76% डिजिटल इकोनॉमी चल रही है, लाइन लगी हुई है। अच्छा। आपको विकास नहीं दिख रहा है, क्यों? क्योंकि आप आस्था को हटा करके देखना चाहते हैं। पहले मंदिर रहित विकास होता था, आज मंदिर सहित विकास होता है। पहले आस्था विहीन विकास होता था, आज आस्था के साथ विकास होता है। तो ये अपनी अपनी विचारधारा की बात है। हम तो शान से कहते हैं कि मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है और करते हैं सब कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। ठीक है।